घोष लगा के सभी मेरे साथ कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृपया जरा जोर से बोलिए। यहाँ पे मुझे कोई नहीं लगता कि कोई सीरियस है यहाँ पर। कृपया जल्दी जरा जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी मुझे जानते होंगे, मैं नीरज रावत बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र ग्राम बेलातला से, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एनएसएस कैंप हम क्यों करते हैं। क्योंकि हमें यह 7 दिन के शिविर में सभी दोस्तों के साथ रहने का मौका मिलता है और हम सभी इसमें नई नई चीजें सीखते हैं। जैसे सबसे पहले तो सभी समय सीमा होती है कि हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर उसके बाद कुछ काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम अलग होता है, हर चीज का टाइम होता है। और इसमें साथ ही हमें टीम वर्क से हम काम करते हैं और हम सभी एकता के साथ सभी को ले जाते हैं और सभी को नई नई सीख देते हैं। जैसे कि नशा मुक्ति पर, कि कोई नशा कर रहा हो तो उससे नशा कैसे घटाएं, और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें निराक्षर मत रखो। और इसी के साथ हम यह भी जानते हैं कि हमें, जैसा कि हमें पता है कि हम घर में तो काम करते नहीं, पर यहाँ आके हमने सभी ने काम किया और एक साथ किया और सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया, आगे बढ़ाया। किसी को मतलब ऐसे नहीं रखा कि तू मत कर, ये मत कर, वो मत कर, मैं ही करूँ, मैं क्यों करूँ, ये करूँ। सबने साथ ही किया और इसमें हमारा टीम वर्क काफी अच्छा लगा मुझे। मेरे सहयोग में जैसे पवन और सचिन मेरे दोनों मित्र बन चुके हैं। एक साथ से 2 दिन इनके साथ रहा मैं और इनके साथ इतना घुल मिल चुका हूँ कि मुझे लग रहा है जैसे कि मैं इनके साथ बचपन से रहता हूँगा। और हम इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी तो मुझको जानते हैं, हेमंत कोटनाला, सभी से मिल चुका हूँ। तो मैंने अभी जैसे 3-4 लड़कियों से बात की तो वो बोल रहे हैं, जैसे मैंने उनसे बोला कि आप जैसे एनडीए का फॉर्म भरना चाहते हैं या सीडीएस सर्टिफिकेट की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब पता नहीं क्यों मना किया, ये तो आप लोग ही जानते होंगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आपको मतलब जिंदगी में कुछ अलग करना चाहिए। आजकल सरकार ने लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं। लड़कियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर रखी है सरकार ने। और लड़कियां जैसे पहले एनडीए में नहीं जाती थी, अब वो एनडीए के थ्रू भी लेफ्टिनेंट बन सकती हैं। लड़कियां एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। न्यूज वगैरह सुनते हो? मतलब लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ है करने के लिए, जैसे एनडीए कर सकते हो। और जैसे एफकेट का अभी मैं पेपर दे के भी आया हूँ, तो सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं और इसके थ्रू सीधे कमीशन रैंक पे लेफ्टिनेंट जैसे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में बड़े अधिकारी पद पर जा सकते हैं। तो मतलब आपको भी करना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे वैसे गांव में वैसे है, ये अभी भी है कि लोग क्या सोचते हैं कि बस लड़कियों की शादी करा देंगे। लड़कों का तो चलो ठीक है, उन्हें जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक शादी भी कैसे करनी, तो लड़कियों की तो सीधे शादी करा देते हैं। लेकिन आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र से बाहर निकलना है, अपने क्षेत्र के आसपास देखो या फिर अपने क्षेत्र के लिए काम करो। अपने आपके क्षेत्र के आसपास क्या क्या कमियां हैं, या फिर जैसे आप IAS PCS इन सब चीजों की तैयारी करो, जिसके थ्रू आप अपने क्षेत्र में DM SDM लग सकते हो और अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम कर सकते हो। और ये तो मैंने खुद भी अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा है कि आपको जैसे अगर आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं से भी ट्रेनिंग लेने की या कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कल फिजिक्स वाले सर खुद ही बता रहे थे, सुना ना सबने, कहीं से कुछ मतलब ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, आप खुद घर से भी कर सकते हो। और ये मैंने खुद भी किया है, मैंने खुद भी करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये नेचुरल है, ये प्रैक्टिकल मैंने खुद भी करके देखा है। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, है ना? कौन कौन करेगा? सभी करेंगे? कोई नहीं करेगा? लड़कों फौज की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है?
फौज के अलावा भी और कुछ ऑप्शन है हमारे जिनमें अभी जो मैं बता ही रहा हूँ, जैसे बस यहीं पर ही सोच खत्म हो गई, यहीं पर ही तेरा विकास रुक गया। कई बार बकरा बस तो वो ही खत्म, वो हम ही खत्म। और फौज तक ही नहीं देखो, मतलब इसमें बोलने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि फौज बेकार है। मैं भी खुद 2 बार गया हूँ फौज के लिए, लेकिन नहीं हो पाया मेरा भी, तो कोई बात नहीं। और ये जैसे अब सर लोग भी बार बार, जैसे कल फिजिक्स वाले सर भी बताते रहते हैं कि यहाँ के अधिकतर लड़के क्या करते हैं, फौज की तैयारी करते जाकर। मैंने भी खुद देखा जाता है फौज की करते हैं, तो फौज तक ही सीमित नहीं रहना है, फौज की भी कर लो, फौज के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं हुए बाई चांस सेलेक्ट, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद कोई ऑप्शन है? ब्लैंक। कुछ आना दिमाग में? एक बार कुछ नहीं आना, घर में रहना है, दिहाड़ी करनी है, ये करनी है, उससे बढ़िया कुछ थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। और फिजिकली तो सब बिल्कुल फिट है, दौड़ भाग सब करते हैं, एक्सरसाइज सुबह शाम करते रहते हैं, यहाँ भी जा रहे हैं दौड़ने के लिए, वो है ना। तो थोड़ा अपने आप को मेंटली भी और थोड़ा लिखित रूप से वो फिट रखो अपने आप को, है ना। अगर आपको कुछ करना है आगे, जैसे अगर आपको सिंपल, जैसे अगर किसी का साइंस है 12th में, है ना, तो 12th के बाद वो एनडीए की तैयारी कर सकता है। एनडीए पता है किसी को? एनडीए सुना है? पहले सुन रहे ना, है ना, पता चला, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है ना, सीधा लेफ्टिनेंट, पहली दामा, है ना। तो फिर कितना नाम होगा आपका अगर पहली बार कोई यहाँ गांव के क्षेत्र से एक लड़का बाहर कहीं एनडीए में जा रहा है, या फिर एयरफोर्स नेवी उसमें कहीं जा रहा है, कितना अच्छा नाम होगा। तो आपको सभी को भी अच्छा लगेगा ना। या फिर लड़कियां भी जा सकती है अब तो एनडीए में, पहले नहीं था, अब लड़कियों के लिए भी हो गया। अभी एनडीए के फॉर्म खुले, अब अप्रैल में एनडीए का एग्जाम भी है ना। तो जैसे आपने 12th पास कर लिया, फिर अपीयरिंग हो तो आप एनडीए का भी फॉर्म भर सकते हो। और अगर बाय चांस किसी की एज निकल, आचार्य एवं सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का एनएसएस कैंप में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। और आज हमारा कैंप का 3रा दिन है, तो जिनसे मैं बात करना चाहती थी कॉलेज में पर नहीं कर पाई, और अब मुझे ये मौका मिल रहा है कि उनके साथ में बात कर रही हूँ। और यहाँ पे नितिन भैया उन्होंने मेरे पूछा कि आगे क्या करना चाहती हो। मैंने कहा पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, उसके बाद क्या पता घर वाले शादी कर लेंगे। तो भैया ने बोला कि कुछ ऐसा करो कि जो करो कि ताकि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, आप अपने पैर पे खुद खड़े रहो। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, और मैं करूँगी ऐसे कि मैं सरकारी जॉब या कुछ आगे अपना कुछ करूं। और यहाँ के गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमें ठंड लग रही थी तो हम गांव में गए कि हमें कंबल चाहिए, तो उन्होंने हमारा कहा कि ले जाओ। और साफ सफाई में भी काफ़ी मदद की उन्होंने हमारी, कि कहीं दनाती दी, कुछ दी। और महोदय एवं सभी शिक्षकगण और मेरे सहपाठी हैं, आज हम यहाँ एनएसएस के कैंप में आपका स्वागत है। और हमें एनएसएस के कैंप के बारे में हमारी मैम ने बताया, जो जूलॉजी की मैम है, उन्होंने बताया कि हमें ये कैंप करना चाहिए, इनसे हमें बहुत फायदे हैं। अगर हम जो बीएससी के बाद बीएड करेंगे तो उसमें भी हमें इसमें अगर हमारे नंबर कम होंगे तो हमें इनसे 15 नंबर मिलेंगे इनमें से। और फिर हम जब यहाँ हमें ये एनएसएस का कैंप हमने पहले बार ही किया है, और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो हमें सभी से मतलब काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिली कि हमें सही, पहले तो हमें बाकी तो सब सेम ही है, पर फिर कि टाइम के हिसाब से हमें सब कुछ टाइम के हिसाब से करना चाहिए। ऐसे हम घर में सफाई वगैरह करने, तो फिर गांव वालों को भी बताया, फिर वो भी बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा किया। और कि हमने उन्हें भी ये बताया कि मतलब वो बोल रहे थे यहाँ कि हम भी अब मतलब ऐसी सफाई करेंगे। फिर कि हमने सही, जैसे ये जो हमारे भाई हैं, ये जो कमांडर, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि मतलब कि उन्होंने बताया कि अगर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कि मतलब सब हमें करना चाहिए और पूरे उससे करना चाहिए सही से। धन्यवाद। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा।
भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे पूछा है